आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम सीटेट में गणित शिक्षण में प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे, क्योंकि आपसे गणित में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन शिक्षण यानी कि पैडागोजी से जुड़े होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से जुड़े होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और जानेंगे कि पैडागोजी के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। पहला क्वेश्चन है, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो आपको बताना है कि अंक गणित की कौन कौन सी 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल। तो आपका योग, भाग ये दोनों तो अंक गणित की मूलभूत संक्रिया है, लेकिन परिमाप और क्षेत्रफल ये अंक गणित के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। तो इसमें से जो रचना करना है ये आपका ज्योमेट्री में आ जाएगा यानी कि रेखा गणित, और समीकरण बनाना ये आपका बीज गणित में आ जाएगा, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। तो इसमें जो सम आकृतियों की रचना करना है ये आपका ज्योमेट्री में आएगा यानी कि रेखा गणित, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका योग, वैकलन, गुणा और भाग। तो यही आपका राइट आंसर है। योग का मतलब जोड़, वैकलन का मतलब घटाना होता है। तो योग, घटाना, गुणा और भाग ये अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको बताना है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण अगर हमको समझना है तो कौन सी जानकारी हमें पहले से ज्ञात होनी चाहिए। पहला आपका विकल्प है योग। योग का मतलब होता है जोड़। अगर आपको जोड़ ना भी आता हो फिर भी आप दशमलव का निरूपण समझ सकते हैं, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका वैकलन यानी कि घटाना, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका स्थानीय मान, और यही आपका राइट आंसर हो गया कि जब तक आपको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप दशमलव निरूपण समझने के लिए नहीं तैयार होंगे, क्योंकि अगर आपको योग, वैकलन यानी कि घटाना और गुणा ये सब आता है या ना भी आता है, लेकिन इसका दशमलव निरूपण से कोई भी अर्थ नहीं है। अगर आप स्थानीय मान के बारे में जानकारी रखते हैं तभी आप दशमलव निरूपण को समझ पाएंगे, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको सबसे पहले कक्षा 1 और 2 को अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि जो भी आप आंसर देंगे वो कक्षा 1 और 2 के अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। पहला आपका ऑप्शन है, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आपका जूनियर लेवल के लिए होता, 5 के ऊपर का होता, तो आपका पहला विकल्प सही हो जाता, क्योंकि इसमें अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर कक्षा 1 और 2 की बात कही गई है, और कक्षा 1 और 2 में आप इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, आप इतना ज़्यादा उन पर लोड नहीं डालेंगे कि वो परेशान हो जाएं, इसलिए पहला आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि प्राइमरी लेवल में आपको अभ्यास कर कम कराना है, बल्कि आपको समझ का विकास करना है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। जैसे ही आपको केवल मिल गया ये आपका विकल्प ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, तो इसको अभी रोके रखेंगे। अगला विकल्प है, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि गणित अनिवार्य विषय है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो गया कि गणित अन्य विषयों यानी कि कक्षा 1, 2 में आप देखते भी होंगे गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है, जैसे भाषा के साथ, कला के साथ और इत्यादि विषयों के साथ इसको समाकलन करके गणित विषय को पढ़ाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, क्योंकि आपको कक्षा 1 और 2 के अकॉर्डिंग आंसर चुनना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बताना है
कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता बताना, यानी कि मोस्ट एसेंशियल आपको विशेषता बतानी है। तो पहला ऑप्शन है आपका संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद अगला विकल्प है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी आपका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होगा हम उसको सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे, ना कि कठिन से सरल की ओर लाएंगे। अगला विकल्प है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये भी आपका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज़ को श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन है आपका संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और राइट ऑप्शन आपका डी हो गया, क्योंकि पहले हम संकल्पनाओं को, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात कही गई है, तो प्राइमरी लेवल में हम पहले जो भी संकल्पनाएं होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, उनका मूर्त रूप दिखाएंगे, यानी कि जिसको देखा जा सके। उसके बाद हम उसको अमूर्त रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे, यानी कि जिसको ना देखा जा सके, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर का सिद्धांत का नियम का पालन करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो इसमें पूछा गया है कि गणितीय संचारण किस प्रकार से उल्लेख करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। राइट ऑप्शन आपका ए सही हो गया, क्योंकि जो गणितीय संचारण है वो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो आपको बताना है कि प्राइमरी लेवल पर गणित की पहेलियाँ किस प्रकार से मदद करती हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। बिल्कुल ये गलत हो गया, क्योंकि आप समावेशी कक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप सामान्य व्यक्तियों को अलग करेंगे या प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अलग करेंगे। वहाँ पर आप सभी को एक साथ शिक्षा देंगे, इसलिए आप उनकी अलग अलग पहचान नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, तो इसको अभी रोके रखेंगे। अगला ऑप्शन है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, तो इसको भी अभी रोके रखेंगे। अगला ऑप्शन है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये 3 विकल्प ऐसे मिल रहे हैं जो इसमें गणित की पहेलियों की मदद से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा एसेंशियल विकल्प है, जो सबसे ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा है, वो विकल्प चुनना है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, यानी कि मोटिवेट करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको बताना है 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों या उनकी क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका पहला विकल्प है प्रेक्षण, और आपका जो राइट विकल्प है वो प्रेक्षण ही है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब 2 या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की मापों या क्षेत्रफल की तुलना करना होता है तो प्रेक्षण सबसे उपयुक्त साधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो आपको बताना है कि गणित में गलतियां होती रहती हैं, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको बताना है कि इसके लिए कौन सा इन 4 में से कथन सही है। पहला ऑप्शन है आपका गलत है। जैसे ही आपको गलत है मिल गया, आप इसको नहीं चुनेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम गलतियां ना करते हो, क्योंकि हम गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। तो इसको अभी हम रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती है, यानी कि यहाँ पे प्राप्तांक से कोई भी मतलब है, आपका नंबर गेन से त्रुटियों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया कि सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं, यानी कि बच्चे कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से सीख रहे हैं, गलतियाँ हमें इसका अनुभव कराती हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का
अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। पहले तो आप कक्षा 2 को अंडरलाइन कर देंगे कि आपको प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग अपना आंसर चुनना है कि एक शिक्षक योग जोड़ की विधि को सिखा रहा है तो कौन सा युक्त है जो सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो पहला ऑप्शन है आपका योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि जो योग जोड़ है उसको हम प्राइमरी लेवल में शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करेंगे। जैसे अगर हमको उन्हें बताना है कि 4 + 5 9 होते हैं तो हम उसको बताएंगे कि आपके पास 4 कलम हैं, 5 आपके पास कापी हैं, तो दोनों को आप जोड़ देंगे कितने बने। या आप उनसे ऐसे करेंगे कि आपके पास 2 कलम हैं, आपको 3 कलम और मिल गए तो आपके पास टोटल पेन कितने हो गए। तो हम उनको शाब्दिक प्रश्नों द्वारा जोड़ या योग की विधि सिखाएंगे। क्योंकि इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है आपका कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाना चाहिए, ये नहीं होगा। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको केवल मिल गया। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि कक्षा 2 में हम इनको स्टार्टिंग में कराएंगे, जब योग की विधि सिखाएंगे तभी हम शाब्दिक प्रश्नों द्वारा उनको सिखाएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10, 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी कि सबसे जो मोस्ट एसेंशियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो क्या होगा कक्षा 4 के विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए कि 1/10 यानी कि 1/10 और 1/100 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यानी कि ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो ऐसी कौन सी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल या TLM सामग्री होगी वो सबसे उपयुक्त होगी। तो पहला ऑप्शन है आपका डाइंस ब्लॉक, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका संख्या चार्ट और यही आपका राइट विकल्प हो गया, क्योंकि गिनतारा एबेकस ये भी नहीं है, सही है इसके लिए। और 10 × 10 वर्गीकृत ग्रिड ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका संख्या चार्ट हो गया, क्योंकि संख्या चार्ट के द्वारा हम उस पर प्रदर्शित करके बताएंगे कि 1/10 और 1/100 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जो TLM है वो आपका संख्या चार्ट हो गया। तो गणित के हमने इसमें 10 प्रश्नों को कवर किया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।